भाभी नहीं, नौकरानी आई है। अरे बेटी, क्या कर रही है? तूने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। तेरे पिताजी और तेरे भैया को ड्यूटी पर भी जाना है और तू सो रही है। अरे माँ, सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। हे भगवान, अगर ऐसे ही कुंभकर्णों की तरह सोती रहेगी तो तेरे पिताजी और तेरे भैया ड्यूटी नहीं जा पाएंगे। जल्दी से उठ जा, रात भर तो फोन चलाती रहती है और सुबह देरी से उठती है। अपनी माँ के तानों को सुनकर निशा नींद से जाग जाती है और चुपचाप रसोई में पहुंच जाती है, जहां वह अपने पिता और भाई के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। ये क्या, अभी तक तुझसे चाय भी नहीं बनी? अरे ऐसे कैसे चलेगा? तभी निशा गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ माँ, ऐसा कब तक चलेगा? अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, आप तो समझते ही नहीं हो। इस घर में एक बहू की जरूरत है जो इस घर को संभाल सके। मैं कब तक इस घर को संभालूंगी? ऊपर से मैं अपनी खुद की जिंदगी भी नहीं जी पा रही हूँ। बात तो बेटी तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन माँ, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं जानती मैं। आप भैया की शादी करो जिससे इस घर के अंदर एक बहू आ जाए। मुझे भी भाभी मिलनी चाहिए, भैया भी अब शादी के लायक हो गए हैं। निशा की सारी बातें उसके पिता सुन लेते हैं। हेमलता, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। अब इस घर के अंदर एक बहू तो आनी ही चाहिए। देखा माँ, पिताजी भी मेरी ही तरफ है। वैसे भी अब निखिलेश शादी के लायक हो गया है। उसकी शादी हो जाएगी तो इस घर में एक बहू आ जाएगी जो घर को संभालेगी। हमारी बेटी